डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आर्टिकल ए एन के बारे में बताने वाला हूं। आप में से बहुत से साथी ऐसे हैं जो आर्टिकल ए और एन को लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आर्टिकल ए का यूज कहां होगा और आर्टिकल एन का यूज कहां होगा। तो बिल्कुल आज के बाद आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। आइए हम लोग यहां पे बात करते हैं आर्टिकल ए एन के बारे में। याद रखिएगा, जो आर्टिकल ए और एन होता है इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और इनका यूज कैसे करेंगे, तो आपने बचपन में एकेडमिक किताबों में लिखा देखा होगा कि ए से लेकर के जेड तक में कितने लेटर होते हैं। आप कहोगे 26 लेटर होते हैं, जिनमें से 5 लेटर काहे के होते हैं, वावेल के, और जो 21 लेटर बचे हैं ये काहे के होते हैं, कॉन्सोनेंट के। तो वहाँ पे आपने एकेडमिक किताबों में देखा होगा कि अगर कोई नाउन है और नाउन की जो शुरुआत है वो वावेल लेटर से होती है तो उसके पहले एन लगेगा, और अगर ये जो नाउन है इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से है तो उसके पहले ए लगेगा। लेकिन ये बात पूरी तरह से आगे आकर के कंपटीशन में गलत हो जाती है और उसी बात को हम लोग फॉलो करते हैं आगे, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको एक्चुअल क्या इसका पैटर्न है वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर आपकी ये मीनिंग है, इस मीनिंग के पहले आपको आर्टिकल ए लगाना है या एन लगाना है, इस बात को आपको समझना है। तो बिल्कुल आपको लेटर तो ध्यान ही नहीं देना, ये शुरू वावेल लेटर से मीनिंग की शुरुआत हो, नाउन की शुरुआत वावेल लेटर से हो या कॉन्सोनेंट से, ये बात मायने नहीं रखती है। आपको देखना क्या है, आपको देखना ये है कि ये जो मीनिंग है इसका हिंदी उच्चारण करो। अगर हिंदी उच्चारण करने पर मीनिंग वावेल से उच्चारण शुरू हो रहा है, वावेल लेटर से हिंदी में, तब उसके पहले ए लगेगा। और अगर उच्चारण करो हिंदी में और उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा तो उसके पहले क्या लगेगा, ए। जैसे हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आपके सामने मैंने एक वर्ड मान लिया ई से हम 2 वर्ड आपके सामने लिखेंगे। एक वर्ड हमने क्या लिख दिया, एलिफेंट लिख दिया, और एक वर्ड हमने आपके सामने क्या लिख दिया, यूरोपियन लिख दिया। क्या लिख दिया, यूरोपियन। आपसे कोई पूछे कि एलिफेंट के साथ आर्टिकल क्या लगाओगे और यूरोपियन के साथ क्या लगाओगे, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, तो याद रखिएगा। अब उस हिसाब से अगर लेटर को देख के काम करोगे तो यहाँ पर भी देखो आपका वावेल लेटर है, ये भी वावेल लेटर है, तो अगर लेटर देख के लगाओगे तो दोनों के पहले एन लगेगा। लेकिन नहीं, याद रखिएगा, इसको हिंदी में क्या लिखोगे, एलिफेंट को ऐसे लिख के देखोगे, ये एलिफेंट है। और यूरोपियन को ज़रूरत पड़ती है तो आप कैसे लिखते हैं, यूरोपियन को आप हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। अब आप बताइए ये हिंदी का क्या है, तो आप कहोगे ए, ये हिंदी का वावेल है। लेकिन अगर इस या की बात करी जाए तो हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यानी कहने का मतलब इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट वावेल से है, तो एलिफेंट का उच्चारण वावेल से, यानी इसके पहले एन। लेकिन यूरोपियन का उच्चारण काहे से है, हिंदी के कॉन्सोनेंट लेटर से, यानी इसके पहले क्या लगेगा, ए। आपके सामने एक और मैं लिखे दे रहा हूं, जैसे एच अपने आप में कॉन्सोनेंट लेटर है। अगर लेटर को देख के लगाओगे तो एच से शुरू होने वाले हर नाउन के पहले आर्टिकल ए लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मीनिंग नाउन की शुरुआत एच से होगी, और एच अपने आप में कॉन्सोनेंट लेटर है। फिर भी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाली मीनिंग के पहले ए भी लगेगा और एन भी लगेगा। जैसे हमने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिख दिया आवर, एक वर्ड हमने लिख दिया क्या, हॉर्स, और एक वर्ड हमने क्या लिख दिया, हाउस। आप बताइए आवर को कैसे उच्चारण लिखा जाएगा हिंदी में, ये है आवर। हॉर्स की बात करी जाए तो हॉर्स कैसे लिखोगे, हिंदी में हॉर्स ऐसे लिखोगे। और हाउस की बात करी जाए तो बताओ हाउस इस तरह से लिखोगे। ये हिंदी का क्या है, आप कहोगे हा, ये तो हिंदी का कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, यानी हाउस के पहले क्या लगेगा, ए। हॉर्स की बात करी जाए, हिंदी का हा क्या है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, इसके पहले भी क्या लगेगा, ए लगेगा। लेकिन अगर आवर की बात करी जाए तो आवर का उच्चारण ऐसे हो रहा, ये हिंदी का आ क्या है, एक स्वर है यानी वावेल, तो इसका मतलब इसके पहले क्या लगेगा, एन, आवर। तो चलिए अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोग अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग एसडीएम के पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल ए या एन, एमएलए के पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल ए या एन, एसडीओ के पहले बताओ क्या लगाओगे, आर्टिकल ए या एन, एमपी के पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल ए या एन। मुझे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा, आप लोग इनका आंसर जरूर दीजिए।